Hello everyone. Today we are going to complete chapter 13 Dishtaya Go Grahadam Swantam of our Vikas Sanskrit workbook. It is standard 9th Sanskrit workbook. Chapter 13 Dishtaya Go Grahadam Swantam अर्थात गायों की चोरी का सुखद अंत। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है तो पहले टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ें, समझें, उसके बाद वर्कबुक कंप्लीट करेंगे तो इजी पड़ेगा। सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 है बेस्ड ऑन द प्रोज। प्रोज के बेस पर है ये। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज अधो दत्ता नाम संस्कृत शब्दा नाम अर्थम दत्ताभ्याम विकल्पाभ्याम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए जो संस्कृत के शब्द हैं इनको विकल्प में से देख करके राइट आंसर को नीचे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, धार्त राष्ट्र। फर्स्ट नंबर, धार्त राष्ट्र किसको बोलेंगे? कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। ठीक है, यादव नहीं होगा। सेकंड नंबर, मातुलह। मातुलह आंट्स हस्बैंड या फिर मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल इज राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर, शरह। शरह का मीन्स, शरह का मतलब रिवर या फिर एरो। एरो होगा तीर। शरह, शरह का मतलब तीर, एरो। फोर्थ नंबर, प्रहरणम। वेपन, टूल या फिर चेन। वेपन या टूल होगा राइट आंसर। फिफ्थ नंबर, उत्सिक्तः। प्राउड, वेन या फिर सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो जाएगा प्राउड, वेन। सिक्स नंबर, महानसः। किचन या फिर अ लार्ज रूम। किचन इज राइट ऑप्शन। सेवेंथ नंबर, पदातिः। वन हु हैज फॉलन एट द फीट या पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज अधो दत्ता नाम आंग्ल भाषायाः शब्दस्य संस्कृत शब्दम लिखत। नीचे लिखे गए आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश के शब्द का संस्कृत में शब्द लिखना है। फर्स्ट नंबर, अभिमन्यु। सौभद्रः। सौभद्रः या फिर अभिमन्यु लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर, सोल्जर, भटः। थर्ड नंबर, अ कुक, बल्लवः। फोर्थ, बो, धनुः। फिफ्थ, रिलेटिव, संसृष्टः। पार्ट 2 बेस्ड ऑन ग्रामर। ग्रामर के बेस पर क्वेश्चन है अभी। फर्स्ट नंबर, अधो दत्ता नाम संस्कृत शब्दा नाम समानार्थकम शब्दम दत्ताभ्याम विकल्पाभ्याम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए संस्कृत शब्द के समानार्थी शब्द नीचे दिए गए विकल्प में से देखकर लिखना है। समानार्थी पर्यायवाची शब्द देख करके समान अर्थ वाले शब्द को देख करके लिखना है। फर्स्ट नंबर, महानसः का मतलब क्या होगा? पाकगृहम या अमरालयः। पाकगृहम इज राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर, भट्टः। भट्टः या फिर योद्धा। योद्धा इज राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर, शरः। बाणः या समयः। बाणः राइट होगा। फोर्थ नंबर, अभिगतः। निर्गतः या सम्मुखगतः। सम्मुखगतः राइट ऑप्शन होगा। फिफ्थ नंबर, धनंजयः। पार्थ या जरासंधः। पार्थ इज राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अधो दत्ता नाम संस्कृत शब्दा नाम
विरुद्धार्थकम शब्दम दत्ताभ्याम विकल्पाभ्याम चित्वा लिखत। अपोजिट लिखना है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, विपरीत शब्द। फर्स्ट नंबर महान, लघु या महत, महत तो बड़ा होता है तो लघु होगा, राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर श्रद्धेयम का आत्मनम या फिर अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम होगा, राइट। थर्ड नंबर सत्कृत्य, असत्कृत्य या कृतकर्माणः, असत्कृत्य होगा, राइट ऑप्शन। फोर्थ नंबर पूजिताः, क्षिप्ता या अपूजिताः, अपूजिता इज राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पेज, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अधोदत्तेभ्यः शब्द रूपेभ्यः पुलिंग शब्दौ चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए शब्द रूप के पुलिंग शब्द देख करके लिखना है। तो पुलिंग शब्द की पहचान अगर कर ले तो पुलिंग शब्द इनमें से ढूंढना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पुलिंग शब्द की पहचान जो होती है, शब्द के एंड में जो साउंड आएगा वो अ का साउंड आएगा और विसर्ग लगा होगा, और ये रूट वर्ड देखना है, ठीक है। शब्दों के बहुत सारे रूप होते हैं तो रूट वर्ड से हमें पहचान करनी है, ठीक है। तो रूट वर्ड अ से एंड हो रहा हो और विसर्ग लगा हो तो वो पुलिंग शब्द होगा। अब यहाँ पर दे रखे हैं 3 शब्द, विराटेश्वरः, बृहन्नला, पापम। तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कि कौन सा पुलिंग शब्द है? विराटेश्वरः, विराटेश्वरः, अ लास्ट में क्या आ रहा, अ का साउंड आ रहा है और विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पुलिंग शब्द। बृहन्नला नहीं होगा, पापम भी नहीं होगा। सेकेंड नंबर उत्तरः, उत्तरा, आत्मश्लाघा, उत्तरः, उत्तरः, अ का साउंड आ रहा है तो उत्तरः हो जाएगा, राइट ऑप्शन, पुलिंग शब्द। थर्ड नंबर शंकाम, पदातिः, अवजितम, तो हो जाएगा यहाँ पर पदातिः, ठीक है। क्योंकि हमने रूट वर्ड में पहचान की बात करी है तो ये हो जाएगा पदातिः, राइट ऑप्शन, ठीक है। शब्द रूप हो जाएगा, पुलिंग शब्द हो जाएगा। फोर्थ नंबर धर्मराजः कथाम सावज्ञम, धर्मराजः, धर्मराजा हो जाएगा पुलिंग शब्द। नेक्स्ट फोर्थ नंबर अधोदत्तेभ्यः शब्द रूपेभ्यः नपुंसक लिंगम शब्दम चित्वा लिखत। न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंगम शब्द लिखना है यानी कि न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर की पहचान क्या होती है? एंड में म हो, त हो, और एंड में बोलते समय जो एंड में होगा दोनों लिप्स आपस में चिपक जाएंगे, जैसे कि प्रहरणम, एंड में दोनों लिप्स चिपक जा रहे, या फिर जैसे एतत्, त ऊपर मुंह में टंग चिपक जाएगा। ये दोनों पहचान है नपुंसक लिंग शब्द की। तो फर्स्ट नंबर बृहन्नला मातुलः प्रहरणम, प्रहरणम इज राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर उत्सिक्तः गोग्रहणम पदातिः, गोग्रहणम इज राइट आंसर। थर्ड वाक्य सौंदर्यम कुमारः कथाम, वाक्य सौंदर्यम इज राइट ऑप्शन। सुखम, फोर्थ नंबर सुखम जननी केशवः, सुखम इज राइट ऑप्शन। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अधोदत्तेभ्यः शब्द रूपेभ्यः स्त्रीलिंग शब्दौ चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्द रूप के स्त्रीलिंग शब्द को लिखिए। स्त्रीलिंग शब्द की क्या पहचान है? एंड में आ हो या फिर ई हो, ये पहचान है स्त्रीलिंग की, और यहाँ पर भी रूट वर्ड में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर बृहन्नला भीमसेना पदातिः, तो बृहन्नला हो जाएगा राइट ऑप्शन। सेकेंड नंबर देवकी सौभद्रः शरः, देवकी इज राइट ऑप्शन। थर्ड नंबर ग्रहणम महानसः कथा, कथा इज राइट ऑप्शन। सिक्स नंबर रेखांकित शब्दस्य कृदंतानां प्रकारं लिखत।
क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का वर्ब का कौन सा प्रकार है? ठीक है, यही कृदंत कहलाता है ना, क्रिया। तो कौन सा प्रकार है वो लिखना है। फर्स्ट नंबर, ब्रूहि केनसि विस्मितः। अंडरलाइन वर्ड देखना है और क्रिया का कौन सा प्रकार है बताना है। कर्मणि भूत कृदंतम, इसके लिए ग्रामर में आपको क्रिया पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड नंबर, कथम इदानीम गृहतः। कर्मणि भूत कृदंतम। थर्ड नंबर, यन्मा पितृवत् आक्रम्य स्त्रीगतां पृच्छसे कथां। संबंधक भूत कृदंतम। सेवेंथ नंबर, रेखांकित शब्द से समास प्रकारम लिखत। समास का प्रकार लिखना है। तो फर्स्ट नंबर, अवजीतम गोग्रहणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। सेकेंड नंबर, नरेंद्रेण महानसे विनियुक्तो बल्लवः तेन, सप्तमी तत्पुरुष समास। थर्ड नंबर, रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। अहम अस्य दर्प प्रशमनं करोमि, षष्ठी तत्पुरुष समास। एट्थ नंबर, संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट नंबर, केनासि, केन प्लस असि। सेकेंड नंबर, सौभद्रो ग्रहणम, सौभद्र प्लस ग्रहणम। थर्ड नंबर, चाक्षय सायके, च प्लस अक्षय सायके। फोर्थ नंबर, तातुल्यम, तत् प्लस तुल्यम। नाउ नेक्स्ट पेज, सेक्शन ई। अधोदत्ता नाम उपरि विवरणात्मकम टिप्पणीम आंग्ल भाषायां लिखत। टिप्पणी लिखना है। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है धनंजय, तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है धनंजय के ऊपर। आगे आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो लिखना है वो अभिमन्यु के ऊपर लिखना है शॉर्ट नोट। अभिमन्यु कौन थे उनके बारे में कुछ सेंटेंस आपको लिखना है, ये भी आगे दे दिया जाएगा। और इसके अलावा है जो चैप्टर के एंड में पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर दिए होते हैं, वो है, यहाँ से देखकर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो टिप्पणी देख लेते हैं। ठीक है, अधोदत्तयोः शब्दयोः विवरणम आंग्ल भाषायां कुरुत। तो धनंजय के ऊपर शॉर्ट नोट पहले लिखना है हमें। धन संजय लिखा हुआ है, धनंजय जो आपके वर्कबुक में लिखा है वही आपको लिखना है। दिस इज वन ऑफ द 10 नेम्स ऑफ Arjun, the third son born to Kunti. He was called Dhananjay because he had conquered all the kings at the time of Rajasuya Yajna and collected wealth from them. The son born to Kunti with Indra was Gandivadhari Arjun. Sri Krishna became his charioteer during the Mahabharat war and gave him precious advice of the Bhagavad Gita. When Yudhishthir performed the Rajasuya Yajna, Arjun had travelled all through the kingdom and amassed a large amount of wealth. So he was given the name Dhananjay. Arjun's 10 names have been mentioned in the महाभारत। तो अर्जुन के जो 10 नाम हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं 10 नाम, काउंट करिए फिंगर पे। अर्जुन, फाल्गुनो, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहनः, विभत्सु और विजयः। यहाँ 2 नाम जुड़े हुए हैं तो 9 नाम नहीं काउंट होगा, ये विभत्सु अलग है और विजय अलग है। फिर कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय, ये 10 नाम हो गए आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिमन्यु के बारे में शॉर्ट नोट। Abhimanyu was the son of Sri Krishna's sister Subhadra and Arjun. He died a brave death during the Mahabharat war. Abhimanyu's
character is seen in another Bhasa's third act play Pancharatram. In the given extract, Duryodhan has to give half the kingdom to the Pandavas if they are found within 5 days. This is according to Dronacharya's condition. So on Bhishma's advice, the Kauravas marched towards Viratnagar and abduct King Virat's cow. बल्लव, भीम इन डिस्गाइज, तो बल्लव जो थे किसका नाम था? भीम का नाम था. एंड बृहन्नला, अर्जुन इन डिस्गाइज, छुप करके रह रहे थे, वेश बदल करके. तो बृहन्नला अर्जुन का नाम था. अज्ञातवास के दौरान विराटनगर में जब वो रुके थे. फॉइल द अटेम्प्ट, ड्राइव अवे द कौरवास एंड कैप्चर अभिमन्यु. अभिमन्युस डज नॉट रिकॉग्नाइज भीम एंड अर्जुन हु आर in disguise. So the two elders have a dialogue with him to tease him. The dialogue is entertaining and also revealed Abhimanyu's familial bravery and culture. तो यहाँ पर ये चैप्टर 13 फिनिश हो जाता है. थैंक यू, टेक केयर.